क्या मोटे इंसान को गोली मार सकती है? गोली पेट में लगती है और स्किन को चीरते हुए बॉडी के फैट यानी चर्बी में घुसते ही स्पीड कम होने लगी। फैट का लेयर एक के बाद एक किसी गद्दे की तरह गोली की एनर्जी को सोख लिया। जब तक गोली अंदर के टिश्यू तक पहुंची, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। किसी भी ऑर्गन पार्ट को नुकसान पहुंचाने से पहले ही गोली रुक गई और उसकी जान बच गई। अजगर इंसान का दम कैसे घोटता है? जब एक अजगर इंसान के चारों ओर लिपट जाता है तो वह व्यक्ति की हर सांस के साथ अपनी पकड़ को और कसता जाता है। जैसे ही व्यक्ति सांस बाहर छोड़ता है, अजगर अपनी पकड़ को और अधिक कड़ा कर लेता है, जिससे अंदर सांस लेना और भी मुश्किल हो जाता है। हर राउंड के साथ अजगर की पकड़ मजबूत होती जाती है, जिससे इंसान के चेस्ट को फैलने और फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता कम होने लगती है। लगातार दबाव से ब्लड फ्लो को भी रोक सकता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अंत में ऑक्सीजन की कमी से इंसान बेहोश हो जाता है या उससे भी बुरा हो सकता है। मिलिट्री हिस्ट्री का सबसे खतरनाक शॉट। मिलिट्री ने ट्रिगर दबाया और गोली सीधे स्कोप के लेंस में जा लगी, जिससे वह तुरंत चकनाचूर हो गया। फिर भी गोली रुकी नहीं, बल्कि स्कोप की पतली नली के बीच से बिना किनारों को छुए आगे बढ़ती रही। अंत में गोली स्कोप के पिछले हिस्से से बाहर निकली और सीधे स्नाइपर की आंखों में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मिलिट्री हिस्ट्री में इसे अब तक का सबसे सटीक निशाने में से एक माना जाता है। क्या आपको पता था कि जीभ रीली में शरीर की सबसे मजबूत मसल नहीं है? इंसानी जीभ टेक्निकली रूप से एक अकेली मसल भी नहीं है। यह 8 अलग अलग मसल्स का एक ग्रुप है जो अलग अलग कामों को कंट्रोल करती है। तो फिर मानव शरीर की सबसे मजबूत मसल कौन सी है? वह मसल जो अपने वजन के हिसाब से अधिक फोर्स लगाती है। आपके चेहरे पर मौजूद यह मसल है, जिसे मैसेटर कहा जाता है। यह इंसानों को लगभग 90 किलो तक की जबरदस्त काटने की शक्ति देने के लिए जिम्मेदार है। एक पैन में अंडे फोड़े और मक्खन का एक टुकड़ा डालें। इसे मीडियम आंच पर एक साथ मिलाएं। इससे वे धीरे धीरे पकते हैं और मक्खन पैन की चिकनाई का काम करता है। मिलाते समय नीचे से खुरचे ताकि अंडे जलने ना पाए। हर 30 सेकंड में हिलाते हुए इसे 10 सेकंड के लिए आंच से हटा दें। ये अंडे को धीरे धीरे पकाता है और मिलावट में हवा भर देता है, जिससे फूले हुए और नरम बन जाते हैं। 3 मिनट के बाद आंच से उतार लें। इसे और पकने से रोकने के लिए इसमें क्रीम डालें। फिर अपने फेवरेट अंडे को तैयार करने के लिए इसमें नमक और काली मिर्च डालें। जब आप बाल सेव करते हैं तो आप उसे बस स्किन की सतह से काटते हैं। इसका मतलब है कि वह तुरंत वापस बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप लेजर हेयर रिमूवल का यूज करते हैं तो यह प्रोसेस थोड़ी अधिक परमानेंट हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेजर हेयर रिमूवल एक विशेष प्रकार की लाइट एनर्जी का यूज करके स्किन के नीचे बालों के रोम यानी हेयर फॉलिकल का निशाना बनाता है। ये लाइट एनर्जी गर्म होती है जो बालों के जड़ को नुकसान पहुंचाती है, जिससे इसे दोबारा बढ़ने से रोका जा सके। अवोकाडो काटने का सही तरीका। अवोकाडो को हाथ में पकड़कर काटना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चाकू फिसलकर आपके हाथ में लग सकती है। इसकी गुठली को चाकू से मारकर निकालने की कोशिश में भी चोट लगने का डर रहता है। सुरक्षित तरीका यह है कि अवोकाडो को कटिंग बोर्ड पर रखकर उसके चारों ओर काटें, फिर दोनों हिस्सों को घुमाकर अलग करें और चाकू की ब्लेड से गुठली को हल्का सा दबाकर बाहर निकाल लें। गुठली को साफ करके गीले पेपर टॉवल में लपेटें और कुछ हफ्तों के लिए रख दें। जब ये अंकुरित होने लगे तो इसे मिट्टी में लगा दें। इस तरह आप अपना घर पर ही अवोकाडो का पौधा उगा सकते हैं। बिना सुई वाला इंजेक्शन कैसे काम करता है? जब इंजेक्शन का ट्रिगर दबाया जाता है तो यह लिक्विड दवा को एक नोजल के जरिए बाहर ढकेलता है, जो इंसान के बाल के जितना पतला होता है, और यह बहुत तेज रफ्तार से धार निकालती है जो सीधे स्किन को छेदते हुए अंदर चली जाती है। यह दवा को सीधे मसल में स्प्रे कर देती है। फिर दवा टिश्यू में नॉर्मल तरीके से फैल जाती है और ये सब बिना किसी सुई के यूज किए बगैर पूरी हो जाती है। आपको अपनी पलकें क्यों नहीं उखाड़नी चाहिए? अगर आप अपनी पलक का एक बाल उखाड़ते हैं तो ज्यादातर बाल का पूरा जड़ बाहर आ जाता है। यह हानिकारक है क्योंकि पलकें धूल और छोटे कणों को अंदर आने से रोकती है। उनके बगैर आपकी आंखों में जलन पैदा करने वाले धूल और अंत में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर आप इन्हें रोज उखाड़ते हैं तो बालों के रोम यानी हेयर फॉलिकल्स हमेशा के लिए खराब हो जाएंगे और फिर ये बाल उगाने की स्ट्रेंथ खो सकते हैं। इस दुनिया में कौन कितने साल तक के एवरेज में जीता है, आइए देखते हैं। मक्खी 30 दिन, चूहा 2 साल, घोंघा 5 साल, खरगोश 9 साल, डॉग 15 साल, शेर 18 साल, कंगारू 24 साल, जिराफ 27 साल, घोड़ा 30 साल, ईगल यानी गरुड़ 35 साल, हाथी 70 साल और हम जैसे इंसान 80 साल।